जय हिंद। तो स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इंडिया जॉब टुडे में, जो पहले एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास के नाम से चलते थे और आज भी एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास सर्च कीजिएगा या इंडिया जॉब टुडे सर्च कीजिएगा तो आपको पहले ही नंबर पर आ जाएगा, या वाई मंजय सर आप सर्च कीजिएगा तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और मैं इससे पहले जितने सारे क्वेश्चन को मैंने डाला, हर चैप्टर वाइज मैंने डाला। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन, आर एस अग्रवाल बुक से मैंने हर एक चैप्टर को वीडियो डाला, सागिर अहमद जी का वीडियो डाला, और मैंने पिछले 4 दिन पहले ये मैंने आदित्य सर सेलेक्टेड है, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 2018 से अब तक आरआरबी द्वारा पूछे गए सभी सवाल, अभी तक जितने सवाल दिया गया है इसमें 2018 से लेकर अब तक को मिल जाएगा, जो 4000 क्वेश्चन मैं इसको अपने चैनल पर डालूंगा। 4000 क्वेश्चन प्लस नौकरी सेट, पक्की नौकरी सेट। ठीक, तो आपको एक एक क्वेश्चन अपने ट्रिक, मंजय सर के जो ट्रिक से आप लोग पढ़ते हैं बेसिकली वही ट्रिक आपको मिलेगी, थोड़ा भी भास्ट नहीं। और ये ट्रिक मैंने ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे हर चैप्टर वाइज आपको मिले। ट्रिक का मतलब होता है धोखा वाले काम नहीं, शॉर्ट ट्रिक में आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। इसलिए आप लोग कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। मैं पहली चैप्टर जो आदित्य जी का प्रतिशत चैप्टर दिए हुए हैं, क्या है प्रतिशत, और ये मैं प्रतिशत से ही चालू करूंगा। प्रतिशत चैप्टर, और आपको यह याद रखना है कि प्रतिशत के मतलब होता है 100। प्रतिशत के मतलब क्या होता है? प्रतिशत के मतलब होता है 100%। प्रतिशत के मतलब ही क्या होता है? 100। आपको मैंने इससे पहले इस चैनल पर आपको दिया हुआ है, प्रतिशत के बारे में बहुत सारी बात को मैंने बताया हूँ। प्रतिशत के मतलब क्या होता है, प्रतिशत होता क्या है, जिस प्रकार से मैंने एक एक क्वेश्चन दिया हूँ। और आज मैं एक बात को पीछे जाकर इस चैनल पर देख लेंगे। ठीक, तो प्रतिशत के बारे में जितना दिखाया गया है, बताया गया है, सब लोग एक वीडियो में आपको वही बताया गया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाना हो तो क्या करेंगे, बस सारी बात को दिखाया गया हुआ है। जैसे कहेगा कि 10%, 20%, 30% दिया हुआ है, बस प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो 10। अब प्रतिशत के लिए बटा में 100, इसको हम 1/10 कहेंगे। ठीक, और 20% दिया हुआ है, 20% प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 20/100 यानी कि 1/5 भाग के रूप में इसको हम बोलेंगे 1/5, भाग के रूप में बोलेंगे 1/10। और 30% वही करना है, 30% बटा में क्या करेंगे 100, इसको भी बोलेंगे 3/10, 3/10 बोलेंगे। मतलब प्रतिशत के सिंबल को हटाना है तो बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। प्रतिशत के सिंबल हट जाएगा, भिन्न में वह मान आ जाएगा। यदि वह बटा में है, भिन्न में, अगर भिन्न में दिया हुआ है बटा में, अगर इसको कहेगा कि प्रतिशत में व्यक्त करें, प्रतिशत में बदले, तो क्या करेंगे, इसको गुने कर देंगे 100 से। निखिल समझते चलना, क्या कर देंगे, गुने कर देंगे 100 से, तो 10 दशक का 100 यानी कि ऑलरेडी यह प्रतिशत में हो जाएगा कितना, 10%। यही 10% को भिन्न में बदलना था तो 1/10, यही 1/10 को प्रतिशत में बदलना है तो गुने कर देंगे 100, तो वो हो जाएगा परसेंटेज में। जैसे आपको 1/5 है, आप लोग अपने से दिमाग लगाइएगा, करिएगा, कहिएगा कि सर ये छोटी छोटी बात को आप क्या दिखा रहे हैं। आपको यह छोटी छोटी बात से ही बड़ा बड़ा सवाल को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो बंदे ने इसको पढ़ा है, सीखा है, उसके लिए वाहवाह, जो नहीं जानता उसके लिए भी वाहवाह, उसके लिए भी मैं काम बताता हूँ, उसको भी आप करने का प्रयत्न करें और सीखें। जैसे भाग के रूप में दिया हुआ है, प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या करेंगे, 20% ऑलरेडी हो गया, प्रतिशत में दिया था, प्रतिशत में आ गया, वही करेंगे 3/10। 3/10 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, 10 दशक का
10 या 30 यानी कि 30%। बात तो कुछ समझ में आ रहा होगा। आपको सीधा सीधा बात मैं कह देता हूँ कि यदि प्रतिशत में दिया हुआ मान है, यदि भिन्न में बदलना हो तब प्रतिशत के सिंबल को हटाएंगे तो उसके बटे में 100 से भाग कर देंगे और काट को जो आएगा भिन्न में वही मेरा भाग आएगा। समझ गए? और भाग के रूप में दिया हो, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तब प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो गुने 100 करेंगे तो परसेंटेज, अब बटे में 100 करेंगे तो भाग में आ जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है तो आप बताइए? नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो मैंने आदित्य जी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैंने 1 से चालू करता हूँ, वो प्रतिशत है। प्रतिशत का पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया, आप लोग वहाँ से देखें और एक एक सवाल का भरपूर तरीके से सीखे, उसी को बोला जाता है आनंद ले, और सीखे और उसको बनाने का प्रयत्न करे। ठीक ना? पहला सवाल दिया हुआ है संख्या 5650 में, क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। अब यह जो संख्या दिया हुआ है इसमें क्या कहा? 15% की वृद्धि करने पर, तब 15% बढ़ा के मान को जोड़ दे, या वह जो संख्या दिया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है 5650, यह संख्या है नहीं, और इसमें कितना परसेंट बढ़ाना है? 15% बढ़ाना है। तो 15% बढ़ाना है तो यह 5650 ऑलरेडी 100% है। क्या है? 100% है। तो 100% है, आई में 15% बढ़ा के तो यानी 115 निकाल देंगे तो डायरेक्ट मेरा मान, मेरा उत्तर हो जाएगा। आप इसको आसान समझेंगे और आसान से निम्न से अधिक की ओर बढ़ेंगे, एक एक सवाल को देखेंगे, घबराएंगे नहीं, सारे सवाल को बनाएंगे। काहे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी में 29/9/2022 में शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। आप इसको देखेंगे, प्रतिशत को हटा देंगे तो बटा में क्या अभी सिखाए हैं, बटा में 100 करेंगे, कोई दिक्कत? इसको काट देंगे 20 बार में, इसको काट देंगे कई बार में? 23 बार में। ठीक है, और यह 2 से यह 2 कट जाएगा ना। अब इसको गुना कर देंगे 565 गुने 23। अब नहीं गुना है तो पूरा जीरो से सिखाएंगे आपको, पूरा जीरो से लेके चलेंगे, जीरो लेवल से आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना मेरे भाई, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। और जो लोग नहीं करेंगे यही करेंगे गुना में, जो ना हम लोग बचपन में यूकेजी 1-2 में भी पढ़े हैं मल्टीप्लाई, और तो इतना 565 गुने 23 तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो गुना करेंगे 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18, 1 19, 1 हाँ कैरी हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 1 16। ठीक है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 5 दूनी 10 और 1 11, जोड़ देंगे 5 9, 6 3 9, 2 1। ठीक है, अब भागा में कितना है? 2 है, भूलेंगे नहीं, 2 से इसको क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे, तो आ जाएगा 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौका 8, 1 बच गया, 2 नामा 18, 1 बच गया, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 1 बच गया, 2 पचे 10। यानी कि आपका आंसर 6498.5, 6497.5 है, 6497.5। देखिए कहीं गलती हुआ क्या? 2 से 2 छक 12, 2 चौका 8, ठीक, 2 चौका 8, 1, 2 नामा 18, 2 नामा 18, 1, 2 सते 14, 2 सते 14। ध्यान दीजिएगा, आपका 6497.5 आपका उत्तर। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखेंगे, जहां भी सवाल आपको समझ में ना आएगा वहां से आप टच कीजिएगा पीछे 2 बार, फिर से उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, काहे कि एक ही वीडियो में आपको मैंने टारगेट बनाया हो 20 से 25 क्वेश्चन, क्योंकि 4000 क्वेश्चन को आपको बनाना है ये 4 से 5 महीने के अंदर ही। तो हर वीडियो में 20 से 25 30 का टारगेट लेकर चलिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कीजिएगा। और कहिएगा तो मैं दोबारा तेबारा भी समझा सकता हूँ, लेकिन एक बार मैंने फुल्ली समझाता हूँ। जहाँ समझ में ना आए पीछे 2 बार टच कीजिएगा, 2 बार मारिएगा, अपने आप फिर से
जहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ समझना चालू हो जाएगा और आप समझते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन को बनाते चलिएगा। 4000 प्लस नौकरी सेट का ध्यान में रखते हुए एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या ए संख्या बी के बी का 8 गुना है। तो अगर बी 1 है तो ई इसका 8 गुना है, कोई दिक्कत? 8 गुना है। संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है? संख्या जो बी है वह संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? पहले इसको समझने का कोशिश कीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने टाइप बाय टाइप इसको बताऊंगा। अभी टाइप 1 में चल रहे हैं, फिर टाइप 2 मिलेगा, 5 या 6 टाइप में आपको प्रतिशत खत्म हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो करके लाएंगे हम आपके पास। सवाल में कहा कि ये जो संख्या है संख्या बी का 8 गुना है, तो यह 1 है तो इसका 8 गुना है तो ये 8 है। अब बताइए जो संख्या बी है ए से कितना कम है? तो ये 1 है, ये 8 है, कितना कम है? तो 7। लिखेंगे कमी का प्रतिशत, तो कमी गुने 100, परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज सटाना है तो गुने 100। अब केकड़ा से कम है तो 8 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 से 25 चौका 100, ठीक ना। अब कटेंगे 25 सते 175, क्या 7 पचे 35, 3 7 दूनी 14 और 14 और 3 17, 175 वाई में 2। अब इसको कर लेंगे, 2 8 16 1 2 सते 14 और 2 पचे 10, यानी कि 87.5% बी संख्या ए से कम है। इनमें कोई दिक्कत नहीं। 8 गुना है तो ये 1 है तो ये 8 है। ये 1 8 से कितना कम है? 8 माइनस 1 7 कम है। कमी गुने 100 बटा में जेकरा से में पर प्रीपोजिशन लगले उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। तो केकरा से कम है? तो ए से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। देखते चलिएगा, बंद ना हो जाए वीडियो। निखिल, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 लिखने में दिक्कत हो जाती है, कभी 2 के 3 लिखा है, 3 के 4 लिखा जाता है। ये आपका तीसरा नंबर सवाल है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर। कहा 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको प्रतिशत में निकालना है, 1 कितना के 1.9 के प्रतिशत के रूप में निकालना है। बस ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा, आप क्वेश्चन पढ़ते आंसर को देखते चलेंगे। 7.98 गुने 100, अब बटे में 1.9 के अकॉर्डिंग इसका प्रतिशत निकालना है। तो पॉइंट हटाएंगे, क्या पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, ठीक है। ई पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर 10 चल जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, ठीक ना। अब इसको 19 से काटेंगे, 19 चौका 76, 76 और 3 19 दूना 38, यानी कि 420%। कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 420%। फिर से समझने का कोशिश करिए। 7.98 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, किसका? तो 1.9 का। तो 1.9 के अकॉर्डिंग 7.98 को प्रतिशत में बदलना है और गुने प्रतिशत लगाना है तो गुने 100 करेंगे, प्रतिशत हटाना होता है तो बटे में 100 कर, सटाना है तो गुने 100, सब के 420% है। 1.9 का 7.98
420% है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। यदि x का 35%, यदि x का 35% हटाएंगे बटा में 100 का मान दिया हुआ है, कितना का मान दिया हुआ है, x का 35% के मान दिया हुआ है 140। तो आप बतलाइए यह जो x है इसका वैल्यू क्या है, इसी x का मान निकालना। ठीक, अब चलेंगे, इसको काटेंगे 5 से, 5 सते 35, 5 दूना 10, 7 से 7 दूनी 14, ठीक है, 20 बिसक्का x इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। आपका आंसर रेडी है, कितना हो जाएगी तो 400। कुछ नहीं करना है, करना क्या है, x का 35% के मान 140 दिया हुआ है तो x का वैल्यू मान पुट करना है, x के मान क्या होगा। तब 35% बटा में 100 के मान 420 जो आएगा उसका मान कितना आएगा 400। अब कहिएगा कि सर x y तो मानना नहीं है, आप अपने बुक से पढ़ाते थे तो आप x y नहीं मानते थे। अरे मेरे भाई x y नहीं मानेंगे भी फिर भी बनेगा, जो मानेंगे उसी का उत्तर आएगा, उसके स्थान पर जो संख्या मान लेंगे, जो नाम मान लेंगे वही नाम का वैल्यू यह 400 आ जाएगा। तो x मानना नहीं है, x का मान निकलता है, जो संख्या मानेंगे उसी का वैल्यू निकलेगा, ठीक ना। तो आप ये x y देकर घबराए नहीं, इसका वैल्यू निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर सवाल हो गया। 5वें नंबर सवाल को देखेंगे। 5वां सवाल देखिए, एक टीम 45 खेल जीतती है, एक टीम 45 खेल जीतती है, ठीक है, जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, मतलब जो खेला गया खेल है उसका 60%, जो हम 45 खेल को हमने खेले हैं वो खेले गए खेलों का 60% है। तो जो यह 45 है वह 60% है। तो सवाल में क्या कहा, टीम ने कितने खेले खेले, तो खेल पूरे 100%, यानी कि 100% का मान कितना होगा, 45 गुने 100 बटे में 60, काट लेंगे, 15 तिहाई 45, 15 चौका 60, 4 से 25 चौका 100, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई कितना 72, 1 मिनट, 24 तिहाई कितना 72। फिर से देखेंगे, 25 चौका 100, सॉरी 25 चौका 100 करेंगे ना इसको, 25 चौका 100, तब 25 तिहाई कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। देखेंगे 75%, सब लोग देखेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे, हमने 45 खेल खेला जो 60% है, तो 100% क्या है, तो 100% के मान आ गया 75। और आपका इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग खत्म कर लिए, हम खत्म कर दिए, हम खत्म इसका मतलब आप भी खत्म कर दिए। जय को सवाल सीखते चलेंगे मेरे प्यारे भाई, आपका मजबूती बढ़ते चला जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये जितने साल के पूछा हुआ सवाल है, जो 5 नंबर सवाल है आपका NTPC CBT 1 28/4/2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। 18 तक बोला गया है और 16 का भी क्वेश्चन है, सॉरी 16 का भी सवाल इसमें दिया हुआ है, वो NTPC CBT 1 की सवाल है, ठीक ना। नेक्स्ट 6ठा नंबर सवाल देखेंगे, बिटा दें। 6 नंबर क्वेश्चन है, 36 किलो बारूद में 36 kg बारूद है, 27 किलो नमक है, जिसमें नमक कितना है 27 kg, 27 kg नमक है। 5.4 किलो चारकोल है, 5.4 kg चारकोल है, और सल्फर की कुछ मात्रा है, सल्फर की कुछ मात्रा है जो दिया हुआ नहीं है, उपस्थित है। सल्फर की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। गौर कीजिएगा टोटल कितना है,
टोटल आपका 36 केजी, जिसमें नमक कितना है 27 केजी नमक, और चारकोल क्या है 5.4 है। तो 27 और 5 कितना होता है 32। ठीक, और 36 में से 32.4 घटा लेंगे, 36 में से 32 घटा लेंगे तो यह आ जाएगा 3 पॉइंट कितना 6, यानी कि यह सल्फर 3.6 केजी। कैसे आया, तो 27 और 5 32.4 केजी घटाएंगे 36 में से तो आएगा 3.6 केजी सल्फर। तो आप यही पूछा है कि यही जो सल्फर है, सल्फर का प्रतिशत आप बताइए। तो क्या करेंगे, सल्फर कितना है 3.6 का प्रतिशत तो गुने 100। अच्छा, किसके अकॉर्डिंग, तब प्रतिशत निकालेंगे कुल के अकॉर्डिंग, किसके टोटल के अकॉर्डिंग, यानी टोटल कितने केजी है तो 36 केजी है। तो बटा में क्या करेंगे 36, ये पॉइंट हटा देंगे तो चुपके से एक 10 काट लेंगे, काहे कि पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 बैठाएंगे, 10 से एक 0 कट जाएगा क्या, और 36 से 36 उड़ जाएगा, यानी कि सल्फर की प्रतिशतता कितना परसेंट है तो 10% है। कहीं से कोई दिक्कत तो बताइए। अगर दिक्कत नहीं है तो वाह वाह, दिक्कत है फिर भी वाह वाह, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आ गया है। आप लोग देखते चलेंगे। 36 केजी टोटल है, जिसमें नमक 27 केजी है, चारकोल 5.4 केजी है, तो 27 आप 5.4 यानी कि 32.4 36 में से घटा लेंगे तो 3.6 केजी आ जाएगा जो सल्फर गुने 100 बटा में टोटल के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाल देंगे और आपका उत्तर 10% सल्फर हो जाएगा। अगर इसी में कहता कि चारकोल का प्रतिशत बतलाइए तब 5.4 गुने 100 बटा में 36, नमक का परसेंटेज बतलाइए 27 गुने 100 बटा में 36, सबका परसेंटेज निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना, सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन को हम 3 क्वेश्चन के रूप में बता दिए और आपको सीखना है। आप जितना मेहनत कीजिएगा सफलता उतना ही शोर मचाएगी आपके जीवन में। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, इसको मिटा दे। सेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। 1 केजी मिश्र धातु में 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। गुणवत्ता क्या है, तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 32% तांबा, 32% तांबा, 40% जास्ता, 40% जास्ता, 40% जास्ता और शेष निकिल है, और शेष निकिल है, यानी कि शेष निकिल है, यानी कि 40 और 30 70 और 2 72 घट गया तो बच गया कितना 28, यही क्या है निकल है। ठीक है, 28%। अब सबको जोड़िएगा तो 100 पुर जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। क्या कहा है 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या होगी, तांबे की गुणवत्ता क्या होगी, तांबा निकालना है, मतलब निकालना क्या है तो ये निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि ये सबको जोड़े तो हमें कितना मिला 100%, यही 100 के मान दिया हुआ है 1 केजी, यानी कि ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, आधा केजी में कितना होता है 500 ग्राम होता है। तो 100% के मान 1000 है तो 1 के मान कितना आ जाएगा, 1 के मान मेरे प्यारे भाई 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। तो कहाएगा कि तांबा बतलाइए, ताम्र खनन पूछा है, ताम्र खनन, तब 32 गुने 10 क्या करेंगे गुने 32 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 320। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये में जास्ता पूछता तो आ जाता कितना 400,
ये कितनी है तांबा। अगर जास्ता पूछता तो आता 400। अगर निकल पूछता निकिल निखिल निकिल पूछता तो कितना आता 28 यानी कि 280। हमको पुर के 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी पुरना चाहिए। पुर गया था जय जय, न पुरे तो यो जय जय नहीं, पुर गया तब जय जय। 0 0 0 0 8 आ 2 10 4 आ 2 6 आ 3 9 1 हासिल 10 यानी 1000 ग्राम पुर गया। यानी कि पूछा क्या है तांबा था 320, जास्ता था 400, निकिल तो 280। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर सवाल। 7 नंबर हो गया, 8 नंबर देखेंगे। आठ नंबर क्वेश्चन देखें। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, 42% चांदी है, सिल्वर है चांदी। यदि मिश्र धातु में 147 किलोग्राम चांदी है तो यही 42% बराबर 147 दे रहा है। पूछा ना कैसे, पूछा कैसे, कहे कि मिश्र धातु में 42% जो प्रतिशत में है 42 वह चांदी है, और कहा कि ग्राम में 147 ग्राम चांदी है, तो 42% के मान दिया हुआ है 147। अब क्या मेरे भाई पूछ रहा है, तो मिश्र धातु में अन्य तांबे है वह क्या है। तो गौर कीजिएगा, प्रतिशत अपने आप में कितना होता है तो 100%। अगर 100 में 42% यदि चांदी है, चांदी अगर 42% है तो बच गया 100 में से 42 घटा देंगे तो 58% तांबा। क्या, तो यही 42 के मान 147 है, तो 58% के वैल्यू क्या होगा 147 गुने में 58 अब बटा में 42 काट देंगे इसको। क्या 7 से काट दीजिए ना, 7 छक 42, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 6 से कटेगा 3 से कट जाएगा। क्या 3 दूना 6 और 3 सते 21 और 2 से इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18 यानी कि 9 सते 63, 6 7 दूनी 14 और 6 20 यानी कि 203 कितना होगा 203 ग्राम हो जाएगा। क्या तांबा, क्या अन्य धातु। समझ में आया। फिर से देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है। 42% चांदी है और चांदी की मान दिया हुआ है 147 ग्राम, तो यही 147 42 है, तो 58 कहाँ से, तो 100 में से 42 चांदी है तो तांबा क्या है 58 है, तो 58 बराबर 203 ग्राम। ठीक। नेक्स्ट 8वां नंबर सवाल देखेंगे। चल रहा है निखिल वीडियो, देखते रहिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर भी हो गया, सॉरी 8 नंबर ये क्वेश्चन था, 7 नहीं था, 8 नंबर था, इसीलिए नंबर नहीं देते हैं। 90 के 50% का 80% कितना हो। बहुत आसान सवाल, RRB ALP लोको पायलट 23/1/2019 शिफ्ट 3 में पूछा हुआ सवाल है। क्या 90 का कहे तक गुना 50%, 90 का 50% 45, अलग भी निकाल सकते हैं, एक लाइन में हम काम करेंगे। 50% के लिए बटा में 100। अगला क्या कहा का 80% का कहे तो गुना 80%, के लिए बटा में 100 करेंगे, काट देंगे। 20 चौका 20 पचे, क्या 5 दशक का 10 दशक का, और कटेगा 0 से 0 कट जाएगा। 9 चौका 36 जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ए में ही है 36। आंसर कितना जाएगा 36। फिर से देखेंगे 90 का 50% बटा में 100 गुने 80 का 80% बटा में 100 काट दिए, आंसर 36 आ गया। समझ गया, इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। 10 नंबर सवाल। अगला सवाल देखिए। दस नंबर क्वेश्चन। एक राशि के 50%
एक राशि नहीं पता है तो कुछ दे दिए। एक राशि के 85% के लिए बटा में 100 के 50% बटा में 100 का 30% बटा में 100। प्रतिशत हट गया सब में से, प्रतिशत बटा में रख दिए, प्रतिशत हट गया, ठीक ना। 30% के मान 51 के बराबर है तो वह राशि क्या है? 51 के क्या है? बराबर है। तो वह राशि मतलब x का मान निकालना है, क्या है, ठीक है। अब इसको देखेंगे, काटेंगे इसको। कोई राशि का 85% का 50% का 30% के मान दिया हुआ है 51, तो बराबर क्या है? बराबर 51, तो वही x के मान निकालेंगे। काट दिए इसको। 17 पचे 85 और 17 तिया 51, बराबर के ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं, ठीक है। अब इसको उड़ाइए देते हैं। 3 दहिया के 30, 10 दहिया के 100 और 10 पचे 50, क्या? अब 25 से 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कि आपका उत्तर 400। आपका उत्तर कितना है? 400, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर से देखेंगे, देखने वाली कुछ बात नहीं है। 9 नंबर और 10 नंबर सेम है। किसी संख्या का 85% का 50% का 30% के मान 51 दिया हुआ है, काट दिए, बराबर के ऊपर से ऊपर काटेंगे और क्या करेंगे? गुना कर देंगे, और ये आपके उत्तर आ गया 10 नंबर। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल देखेंगे। नंबर क्वेश्चन देखिए। एक राशि के 32%, एक राशि, फिर वही कह रहा है, एक राशि के 32%, कोई एक राशि है उसका 32% प्रतिशत के लिए बटा में 100 के 40% का 40% बटा में 100 का 60% बटा में 100 के मान दिया हुआ है 432। वह राशि क्या है? तो x के मान हमको निकालना है। चलिए फिर से लग जाइए, वही काम करना है, बस धराधर काटते चलिए। क्या? 20 तिहाई 60, 20 पचे 100, 5 अठे 40, 5 अठे 40, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में, क्या? और कटेगा और कटेगा और कटेगा और कटेगा। 4 अठे 32, 4 25, क्या? 8 से काट दीजिए, 8 पचे 8 से, 8 पचे 40, 40 8 पचे 40, 8 चौका 32, क्या? 3 दूना 6 से काट, 6 नमा 54, 25 25 है 625 गुने 9, 9 पचे 45 और 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 छक 54 और 2 56, 5645, 5600 गुना करने में कहीं गलत है क्या भाई? 25 25 है 625 और गुने 9, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 ये न होगा हो, 22 के 2 हासिल 2, 9 छक 54 और 2 5625 इज राइट आंसर आपका दिया हुआ है 5625 सी ऑप्शन दिया हुआ है 5625। क्या है? गुना है। गुना तो आप भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी में गुना करना सीखिए और उत्तर बनाना सीखिए। 11 नंबर सवाल, 9 10 11 आपका सेम डिजिट सेम क्वेश्चन, ठीक है।
और ये 12 नंबर सवाल आप देखेंगे। किसी संख्या के, सॉरी पहले इसको मिटाते हैं, बारह नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के 66.67% का 60% का 60% का 80% का 80% का 80% का 25% का 25% 4617 है, 4617 है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो जितना संख्या आएगा फिर इसका 40%, इतना सॉल्यूशन करने के बाद जितना मान आएगा उसका 40% निकाल देना है। तो चलिए काम करते हैं। किसी संख्या का, तो कोई संख्या है x, इसी का 66.67% गुने 60% गुने 80% गुने 25% का मान दिया हुआ है 4617। ठीक, पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 बैठाएंगे। ठीक, प्रतिशत के लिए बटा में 100 बैठ जाएगा, ये प्रतिशत के लिए बटा में 100, ये प्रतिशत के लिए बटा में 100, ये प्रतिशत के लिए बटा में 100। अब आप काम करना चालू कीजिए। हमसे पहले आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, जिसका सॉल्यूशन तेज उसका उत्तर जल्दी, ठीक ना। तो देखेंगे, काम करना आप चालू कीजिए। 25 से काट लेंगे 25 चौका 100, 4 से काट लेंगे 4 दूना 8, 20 से 20 25 है, 5 से 15 चौका 60, क्या 5 से 5 तिहाई 15, 5 से 20। ठीक, अब कुछ नहीं है, नहीं ना है, अब नहीं है तो इसको हम काटना शुरू करेंगे। तीन से कटेगा ये, 3 से 3 इकाई 3, 1 3 पचे 15, 1 3 दूना 3 इकाई 3, 1 3 पचे 15, 1 3 तिहाई 9 10 11, 3 नमा 27, 3 से यह कट गया। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको देखेंगे। अब क्या करेंगे, हम सीधे डायरेक्टे अब इसको गुना कर लेते हैं। अब इसको गुना कर लेते हैं। अब गुना कर लेते हैं। 15 39 क्या गुने 2 कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 5 दूना 10, 2। ठीक, 2 किए हैं गुना, मतलब 20 वाला, तो 0 यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, और गुने और इस पर 4 को 0, 1 2 3 4 बैठा देंगे। अब इसको भाग कर देंगे कितना से, 66 67 से इसको भाग करेंगे, जो आएगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा। इसको भाग कीजिए तो निखिल। 20 78 पर 5 को 0, 20 78 पर 5 को 0 लिखें। बड़ा है, इसको भाग कर लीजिएगा, भाग कीजिएगा तो आएगा, समय लेगा। ये है किसका क्वेश्चन है, आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स का है, कांस्टेबल का है, शिफ्ट 2 में पूछा गया है 2019 में। ठीक है, 20 78 पर 5 को 0 लिखें, अब भागा 66 67 से भाग दीजिए, भाग 6 6 6 7 से, हाँ आएगा 7 से। बोलिए, लाइए। इसका उत्तर आपको आया 144 तो इसका ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। इसको देखिए, 2078 पर 2 5 को 0, 1 2 3 4 5 भागा 6 6 6 7, 31 168
आपको यहाँ गुना में कुछ दिक्कत होगी, देख लीजिएगा। 9 दूनी 18, 1, 3 दूना 6 व 1 7, 5 दूना 10, 2 0, 1 2 3 4 गो 0, 1 2 3 4 गो 0, यानी कि देख लेंगे इसको। 12 नंबर सवाल का सॉल्यूशन है, फिर से सॉल्यूशन करेंगे इसको। आप इसको सॉल्यूशन को देख लेंगे, यहाँ तक जितना ठीक है ना, इतना तो ठीक है। अरे गुना किए थे, इसका 40% निकालना होगा ना भाई। गलती किए हैं, कितना आ गया था, फिर से गुना कर लेते हैं। अरे ठीक है, इसका 40%, यही माइंड में मिस्टेक हो जाता है। गुना कर लेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 दूना 6 व 1 7, 3 दूना 6 व 1 7, 5 दूना 10 और 2 0 और 2 2 4 2 2 4 का 40% निकालेंगे, बटा में 100 कर लेंगे। ठीक है, बटा में 100 कर लेंगे 40%। 1 2 1 2 काट लेंगे, गुना कर लेंगे 8 चौका, गुना कर लेंगे 8 चौका 32, 7 चौका 28, 3 31, 3 4 दूना 8, 83 12 पर 2 2 4 गो 0, 1 2 3 4, 83 12, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। समझ गए? 12 नंबर सवाल है, इसका सॉल्यूशन करके जो उत्तर आएगा इसको भाग कीजिएगा। कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, हार्ड क्या है, कैलकुलेशन करिएगा फिर से निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? तब 75 जो है वह सेंटीमीटर का गुना कर देना है प्रति 100 और 3 मीटर इस सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो इसको भी क्या करेंगे हम, मीटर में 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, यानी कि 25% हो जाएगा। फिर से देखेंगे इस सवाल को, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? 75 गुणे 100 बटे में 3, मीटर को सेंटीमीटर में हम क्या कर दिए, गुणे 100 कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर सवाल देखेंगे, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है? 7.2 का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है? 18 ग्राम का परसेंटेज निकालना है 7.2 के अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे 18 गुने में 100 बटा में 7.2, पॉइंट हटाएंगे, ऊपरा 10 बैठाएंगे, 18 चौका 72, 4 से 25, यानी कि 250% है। कितना है? 7.2 किलोग्राम का, गलती कर दिए ना, ठीक है, यहाँ से ग्राम बदलना होगा ना भाई। 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट 18 ग्राम है? 18 का प्रतिशत निकालेंगे तो गुने 100 ग्राम में, और 7.2 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर वो 0 बैठा देंगे। ये क्या है, ग्राम में है, ये क्या है, केजी में है, ये क्या है, केजी में है, तो इसको ग्राम में करने के लिए 1000 से भाग करेंगे। 1000 से 1000 कट गया, 18 चौका 72, 1/4 यानी कि 0.25%।
0.25%। ये बात समझ में नहीं आया? देखेंगे 7.2 किलोग्राम है। 18 ग्राम 7.2 का कितना प्रतिशत है? 18 ग्राम गुने में 100, ये पॉइंट हटा दिए तो ऊपर में गुने 10 कर दिए तो 1000 हो गया, ठीक ना। और यह केजी में है और यह ग्राम में है, तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए गुने 1000 से गुना कर देंगे तो वो ग्राम में चल जाएगा। काट दिए 0.25, आपका उत्तर हो गया। देखिए वीडियो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 14 नंबर क्वेश्चन था और ये 15 नंबर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन अदल बदल होते जा रहा है। आप लोग नेक्स्ट बाय क्वेश्चन करके देखते चले। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है? 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड का प्रतिशत निकालना है। 1 घंटा का, गौर करेंगे मेरे भाई, यह 1 घंटे के अकॉर्डिंग 1 मिनट 12 सेकेंड का हमें प्रतिशत निकालना है। जो 1 घंटा में 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है, ठीक ना। कुछ नहीं करेंगे तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, पूछा ना काहे सेकेंड में कर रहे हैं, कहा कि अगला बात भी सेकेंड में दिया हुआ है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 60 आधा 70 आदू 72, 72 सेकेंड गुने 100 बटा में 1 घंटा। 1 घंटा को आप पहले मिनट में क्या करेंगे, मिनट में तक 60 मिनट होता है, हम मिनट को सेकेंड में गुना कर देंगे तो 60 से, यानी कि 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। 60 गुने 60 हो गया, काटना आसान हो जाएगा। 00 से 00 काट लेंगे, 6 1 36, 36 गुना 72, यानी कि 2% होता है। यानी कि 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड कै परसेंट, 2% होता है। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल है। आप एक एक सवाल को मज़े से बनाते चलेंगे और ये आपका NTPC SI 6/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछे गए सवाल हैं। कुछ नहीं है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड का परसेंटेज बताइए तो 2 का है, तो 60 आ 12 72 सेकेंड का प्रतिशत तो गुने 100। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, लेकिन ये डाटा सेकेंड में है तो गुने 60 कर दिए, सेकेंड में आ गया, ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल देखेंगे, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है? एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है? 18 गुने 100, एक दिन में होता है कितना, 24 घंटा। मिनट में करने के लिए गुने क्या करेंगे, 60 करेंगे, ठीक है। गुने क्या करेंगे, 60 करेंगे मेरे भाई, को काट देंगे, 0 से 0 कट देंगे, 6 से 6 3 18 कट जाएगा, 3 से 3 से 3 से एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है? 3 6 18 काट दीजिए, 3 से 3 8 24 और काट दीजिए, 2 से 2 5 10, 2 चौका 8, 5/4 कहे तो 1/4 क्या मिनट को सेकेंड में पूरा पॉइंट में दिया हुआ है तो गुने कर लेंगे 60। 5 से 4 से 15 चौका 60, 1 मिनट 15, ठीक है। डायरेक्टली यदि प्रतिशत में दिया हुआ तो यहीं से परसेंटेज निकाल, गुने 100, 4 से 25, 25 से 50, 0.75%, 0.75%, ठीक है। वह मिनट में भी ले लेंगे तो ठीक है, 1/1/4 गुने 60 कर लेंगे, वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस रूप में हमको आंसर रहेगा उसी रूप में हम बना देंगे, या अगला भी सीख लेंगे। ये जो था आप इसको यह भी कह सकते हैं 5/4 यानी कि 1/1/4 मिनट आया। क्या घंटा को मिनट में तोड़ लिए थे ना, गुने, और सेकेंड में लाना है तो गुने कर लेंगे 60 और हो जाएगा, 4 से कट गया, 15 चौका 60, 1 मिनट और 15 सेकेंड। बात आप जरा समझने का कोशिश कीजिए। हम जो यह कर रहे थे, आप कहिएगा कि सर ये तो उत्तर में है ही नहीं। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड अब 15 सेकेंड, तो 60 अब 15 कितना, 75 सेकेंड। यही प्रतिशत के रूप में 75% है कि नहीं, कैटेगरिया फुलफिल हुआ।
हुआ तो बोलिए जय जय। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर सवाल देखेंगे। 17 नंबर सवाल क्या कह रही है, एक दिन का कितना परसेंट 3 घंटा होता है। बस 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 बस, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा होता है। तो 3 घंटा का प्रतिशत निकालना है तो 3 गुने 100 बटे एक दिन में कितना होता है तो 24। एक दिन में कितना घंटा होता है तो 24। 3 मिनट नहीं ना, घंटा है ना, 3 घंटा, ठीक है। काट देंगे इसको, 3 अठे 24, 4 दूना 8, 4 से 25, 12 सही 1/2 प्रतिशत, 12.5%। कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में होता है दिन रात मिला के तो 24 घंटा। एक दिन में होता है 24 घंटा। 24 घंटा में 3 घंटा कितना परसेंट है तो 3 गुने 100 बटा में 24, ठीक है। 3 अठे 24 काट दिए, 25/2 कहे तो 12.5%। कोई समझ में दिक्कत हो रहा होगा तो मैं धीरे धीरे भी समझाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी में सारा काम गड़बड़ाता है। आप कमेंट करेंगे कि सर थोड़ा स्पीड कम चले। मैं स्पीड थोड़ा इसलिए चल रहा हूँ कि ये सारे सवाल मैंने अपने बुक से, मैंने अपने MK कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास इंडिया जब टुडे में मैंने ये क्वेश्चन बताया हूँ, और आप सब लोग उसी टाइप से सेम सवाल है तो मैंने जल्दी जल्दी बताता हूँ, लेकिन आराम से चलूँगा। नए बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, इसके लिए ये बहुत अनिवार्य होगा। जो आसान स्लो चलेंगे, देर सही दुरुस्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देर से ही होना लेकिन दुरुस्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेंगे, और ये 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल, क्या निखिल बाबू कुछ गुनगुनाइए। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए, और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बड़ा में से छोटा को घटा लेना है और कुछ नहीं करना है। तो 0 0 0 0, 15 में से 9 गया तो 6, और ये 3 हो गया तो 3 हो गया 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 7। 13 में से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा। 67,600 हो गया। अब क्या कहा, चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? जो यह लोग घटे इसका प्रतिशत निकालिए। तो 67,600 का प्रतिशत गुने में कितना, तो टोटल के 84,500। ठीक बा, घटाया सही है ना रे? 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 15 में से 6, 15 में से 9 गया तो 6, 13 में से 6 7, 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है। का परसेंटेज निकाल दीजिए, काट दीजिए, उत्तर हो जाएगा। डबल 0 से डबल 0 काट दीजिए। क्या? डबल 0 से डबल 0 काट दीजिए। 18 नंबर सवाल। काटिए भाई, इसको भाग दीजिए। 6 7 6 डबल 0। अब इसको काटिए। काटना है तो 5 से काटिए। 5 से यह 20 बार में, 5 से यह 20 बार में, 5 से 5 इकाई 5 और 3 8 ना, तो 5 6 30, 5 नमा 45। क्या? और ये 16 चौका 64 और 9 चौका 36, मतलब 4 बार में। तो 80% आपका उत्तर हो गया। चलिए फिर से देखेंगे सवाल को। 84,500 लोग पहले दिन थे 84,500, जबकि चौथे दिन यह घट के हो गया 16,900। तो घटा कितना? तो 67,600 का परसेंटेज तो गुने 100 कितना? तो 84,500 के अकॉर्डिंग कट के आया, घट के आया, यानी कि घटे गई संख्या कितना परसेंट? तो 80% हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर सवाल। समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से समझे। पहले के दिन 84,500 थे
और चौथे दिन 16,900, यानी घटा कितना 67,600 का परसेंटेज गुने 100 बटा में 84,500 के अकॉर्डिंग मेरा उत्तर हो गया। उन्नीस नंबर सवाल, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 14,400 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष 1,512 रुपये का भुगतान किए, इस वर्ष 1,512 रुपये का भुगतान किए, तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमें यह बताना है कि पहले हमको बीमा प्रीमियम 1440 लगता था और आजकल 1512 लग रहा है, तो बढ़ गया कितना, तो हो जाएगा 60, अब 12 72, वृद्धि का प्रतिशत तो गुने 100, अब बढ़ा कितना, तो कम से न ज़्यादा बढ़ा हो, तो गुने 100, 0 से 0 काट लिए, 72 दूना 144, 2 से 5, यानी कि प्रीमियम में वृद्धि हो गया कै परसेंट, तो 5% की वृद्धि हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 20 नंबर सवाल, 20वां नंबर सवाल आप देखेंगे, समझ में आ गया। इतना था इतना हो गया तो बढ़ा कितना 72 का परसेंटेज, तो गुने 100 बटा में जकरा से में पर प्रीपोजिशन लगल है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक ना। तो 72 गुने 100 बटा में 1440 से बढ़ के 1512 हो गया, तो बट्टा में करेंगे, उत्तर मारेंगे, ठोकेंगे, क्या परसेंट हो गया, तो 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखेंगे 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल देखेंगे, सोमनाथ की वार्षिक आय 24 पर 5 गो जीरो, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 2,40,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख मतलब 24 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI भुगतान करते हैं। 40,000 रुपया EMI मतलब लोन देते हैं, ठीक है, भुगतान करते हैं। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च किया, कितना प्रतिशत EMI पर खर्च किया, तो गुने क्या करेंगे 100 बटा में कितना 24 पर 5 गो जीरो 2 3 4, ठीक है। और ये मासिक है, ये सालाना है, तो गुने कर लिए 12 से। अब काट दीजिए, उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 12 से 12 दूनी 24, 2 से 20% EMI वह खर्च किया। कितना परसेंट 20, कितने खर्च किया तो 20, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने आज पहली वीडियो में 20 ही क्वेश्चन डालूंगा, तो सभी साथी प्रतिशत चैप्टर का 1 से लेकर 20 तक ला आप इस वीडियो में देख लें। नेक्स्ट 21 नंबर से इंतज़ार थोड़ा करें, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए